हेलो गाइस। मैं फिर से आपको एक नया न्यूज़ रितु एंड गौरव के टॉपिक पे ला रही हूँ। जैसे कि उनके नज़दीकी लोगों ने जो बताए हैं उसके हिसाब से उन लोगों की जो अभी इश्यूज़ थी वो अभी से नहीं, वो काफ़ी दिनों से थी। और उसमें लाइक गौरव बहुत सारा एडमेंट एटीट्यूड के साथ है। कभी रितु का भी एडमेंट एटीट्यूड था, बट समहाउ कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ था चीज़ों सिचुएशंस को, और चीज़ों को हैंडल भी कर रहे थे, क्योंकि कुछ भी है, गौरव और रितु बहुत ही अच्छे पेरेंट्स हैं। और इस समय सभी लोगों को क्योस है कि क्या रीज़न है, क्या रीज़न है। रीज़न कुछ भी नहीं है। जो नज़दीकी लोगों से ये पता चल रहा है कि एक दूसरे को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे, इसलिए ये सब इश्यूज़ कहीं थोड़ा बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा ही ये इशू बन गया कि डिवोर्स तक आया है। बट आई एम श्योर कि वो डिवोर्स तो नहीं लेंगे। और ये मेरा सिक्स सेंस कहता है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे पेरेंट्स हैं। और कोई भी एक अच्छा पेरेंट अपने बच्चों के लिए, भले वो सेटिस्फाइड हों या नहीं हों, वो अपने बच्चों के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और रितु एंड गौरव उसी में से हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा उन लोगों के बीच में गैप हो गया था। गौरव के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ गए थे, अपने बिजनेस का प्रोजेक्ट। रितु का जो जॉब था वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल नहीं था, कभी रात में उसको जाना पड़ता था, कभी दिन में जाना पड़ता था। उन लोगों को एक अच्छा टाइम नहीं मिल पा रहा था जो जनरली एक कपल को चाहिए। लंबे लंबे ट्रिप पे ये लोग जाते थे, मगर उन लोगों का वो जो लंबे ट्रिप होता था वो भी बहुत ही हैक्टिक होता था, जिसमें वो लोग लंबा फ्लाइट ट्रिप पे जाते थे या फिर इस तरह की चीज़ें होती थी। इसमें एक मतलब लाइक एक बॉन्ड क्रिएट करने वाला ट्रिप नहीं होता था। वो बेसिकली वो चैनल को ग्रो करने के लिए होता था। और लास्ट ब्लॉग में, लास्ट टू लास्ट में भी कुछ साल पहले जब वो फ्लैट में थे, तब उन लोगों ने वो फ्लैट इसीलिए छोड़ा था क्योंकि उन लोगों की काफ़ी लड़ाई हो रही थी। और गौरव ने अपना लॉ स्कूल भी इसीलिए छोड़ा था क्योंकि उनकी काफ़ी लड़ाई हो रही थी। ऑब्वियस है, रितु उनकी वाइफ है और वो अपने वाइफ के हस्बैंड के लिए काफ़ी पजेसिव हैं। वहाँ पे भी कुछ गर्ल्स अट्रैक्ट हुई थी गौरव के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उनकी वाइफ को ये सब चीज़ें फील हो रही थी, और उन्होंने मतलब इस तरह की चीज़ें हुई थी जिसके कारण उन्होंने लॉ स्कूल को भी छोड़ा था। और इसी यही सब चीज़ें, पजेसिवनेस मेन इस जो डिवोर्स नहीं हुआ है, मगर जो अभी एक पब्लिसाइज हो रहा है कि डिवोर्स हो रहा है, ये जो हो रहा है वो बेसिकली एक टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था। और अदरवाइज़ उन लोगों की बॉन्ड जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रितु काफ़ी अंडरस्टैंडेबल एक लेडी है, और जो कि गौरव की हर बात को समझती है। और हर बात में मैंने बहुत सारे ब्लॉग देखे हैं जिसमें मैंने देखा है कि वो रितु इतनी सारी मतलब ये भी मान रही है, ये भी मान रही है। शी इज़ अ परफेक्ट वाइफ एंड गौरव इज़ अ परफेक्ट हस्बैंड। और मुझे नहीं लगता कि उन लोगों का डिवोर्स होगा। या ये जो भी प्रेमानंद महाराज जी के पास, वो में भी उस समय डाउन फील कर रही हो, और उसको वो सब चीज़ें जो कि इन लोगों ने पहले शादी से पहले एक दूसरे के लिए टाइम देते थे, एक दूसरे के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें किए थे, वो चीज़ें पूरी नहीं हुई, तो उस चीज़ को लेके वो चीटेड फील हो रही है। अदरवाइज़ गौरव ने ऐसा कुछ काम नहीं किया जिससे इन लोगों के फैमिली को कुछ फैमिली लाइफ असर हो। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि वो उस समय चीटेड इसलिए फील कर रहे थे क्योंकि शादी से पहले बहुत सारे प्लानिंग किए थे, बहुत सारे प्रोमिसेस थे जो कि गौरव ने पूरे नहीं किए, तो उस चीज़ को लेके वो चीटेड फील कर रही थी। अदरवाइज़ और कोई अदरवाइज़ नहीं है। और उन लोगों का डिवोर्स नहीं होगा, दैट इज़ क्लियर।
सो अभी का यही अपडेट है, और नेक्स्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ कनेक्ट विद आवर चैनल। और न्यू अपडेट के लिए उनके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा मैं आपको ज़रूर दूंगी। थैंक यू।